अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स में जो एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन के जो 3 पार्ट्स है इसको आज हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका तरीका क्या है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कहते हैं कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। इसकी क्या मालूम करना है, नेचर ऑफ द रूट मालूम करने हैं। तो नेचर ऑफ द रूट कैसे मालूम करेंगे, फिर इसके बाद क्या कहते हैं एंड वेरीफाई द रिजल्ट। जब आपने नेचर ऑफ द रूट को आपने डिस्कस किया, फिर उसी रिजल्ट को वेरीफाई करें बाय सॉल्विंग देम, यानी इसको आगे फिर आप लोग सॉल्व करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जुज नंबर 1 है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कहते हैं कि ये हमारे पास 1 जो है वो है कि हेयर ये 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 एज इक्वल टू 0। अब इसके नेचर ऑफ द रूट को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरेंगे। नेचर ऑफ द रूट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंपेयरिंग विद क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हमारे पास, वो ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा कि हेयर ए की जगह क्या है हमारे पास, ए की जगह 3 है, ए एज इक्वल टू 3। इसी तरह जो b है उसकी जगह हमारे पास -10 है, ये होगा -10। इसी तरह c जो है वो किस चीज़ के बराबर है, वो 3 के बराबर है। तो हम आगे लिख सकते हैं कि वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट एज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, b स्क्वायर 4ac। इसमें अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज। तो डिस्क्रिमिनेंट फिर बराबर होगा b जो है वो किस चीज़ के बराबर है, -10 के बराबर है। इसी तरह -4 इंटू a जो है वो क्या है, 3 के बराबर है। c जो है अगेन वो 3 के बराबर है। तो लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट बराबर है, ये होगा 100 और ये क्या है 4/3 से क्या होगा, इसी आ जाएगा 12 और 12/3 से होगा 36। तो लिहाजा फिर ये किस चीज़ के बराबर है, ये 100 माइनस 36 से आ जाएगा 64। अब 64 क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां पर हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो तो एक तो होगा अनइक्वल होंगे और इसके बाद क्या होगा, रियल होगा। क्या है, रियल। रियल में कौन सा होगा, ये हमारे पास क्या है, रियल में हमारे पास ही क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये 64 है। तो लिहाजा रियल में ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल होगा। क्या होगा, ये रेशनल होगा। अब इसको वेरीफाई करना है कि क्या वाकई इससे क्या है, ये अनइक्वल या इसके जो रियल में जो रेशनल आते हैं या नहीं। तो वेरीफाई करने की सूरत में हम इसको सॉल्व करेंगे किस चीज़ के जरिए, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगेन we use क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वो बराबर है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने की सूरत में x जो है -b वो क्या है, माइनस इंटू -10 होगा, फिर क्या है प्लस माइनस, ये होगा -10 स्क्वायर और इसी तरह ये होगा कि -4 इंटू a जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 3 के बराबर है। इसी तरह अगेन c 3 के बराबर है, इसका होगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 जो है वो क्या है,
ए जो है वो क्या है 3 के बराबर है। तो लिहाजा इसको हम आगे लिख सकते हैं कि ये माइनस और माइनस क्या होगा +10 होगा और ये क्या है प्लस माइनस, इससे आ जाएगा 100 और माइनस इससे आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2/3 से होगा 6। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं आगे कि क्या है 10 प्लस माइनस ये होगा 64 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह ये होगा कि 10 ये प्लस माइनस 64 ये स्क्वायर रूट इससे आ जाएगा 8 यानी 8/8 से 64 और ये क्या है 6। तो आगे किस चीज़ के बराबर है, इसके जो 2 रूट्स आते हैं वो क्या है, एक तो होगा 10 + 8 डिवाइडेड बाई 6, दूसरा है 10 - 8 डिवाइडेड बाई 6। तो 10 + 8 जो है वो किस चीज़ के बराबर है, सो x = 10 + 8 18 ओवर 6 और दूसरा जो है 10 - 8 वो क्या है, ये 10 - 8 वो किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है 2/6। फिर ये क्या होगा, ये 6 और 18 3, इसी तरह 2 और 3। तो लिहाजा x जो है वो किस चीज़ के बराबर है, एक रूट तो हो गया 3 और दूसरा रूट जो है वो क्या है 1/3 के बराबर है। तो ये क्या है, इसका वेरिफिकेशन हो गया कि यहाँ हमने पहले लिखा था कि इसके जो रूट्स आते हैं वो क्या है अनईक्वल है, 3 और 1/3 अनईक्वल है। इसके बाद क्या है 3 और 1/3 दोनों क्या है हमारे पास रियल है। रियल में कौन से है, ये हमारे पास रेशनल है, दोनों क्या है हमारे पास रेशनल भी है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5 में जुज नंबर 2 जिसको हमने डिस्कस किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन जुज नंबर 2 है सेम इसी तरह है। आप लोग इस पे खुद ट्राई करें, अगर कोई भी मसला है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किस तरह होगा उसको हम भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में जो जुज नंबर 3 है वो किस तरह होगा, ये है हमारे पास कि x² - 3 = 0। अब x² - 3 = 0 ये क्या है, इसको हमने कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे कि कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है कि ax² + bx + cs = 0। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में नहीं है। सबसे पहले हमने इसको लिखना है किस तरह कि इसको हम लिख सकते हैं x²। अब यहाँ पर लीनियर टर्म नहीं है तो ये हमारे पास होगा +0x होगा और ये क्या है -3 = 0। अब ये क्या हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में यहाँ हमारे पास a बनेगा क्या है, यहाँ पर a बनेगा 1, इसी तरह b की जगह क्या है 0 है और वो लिख ली c की जगह क्या है हमारे पास -3 है। तो नेचर ऑफ द रूट को मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी वी नो दैट discriminant = b² - 4ac। तो पुटिंग द वैल्यूज b हमारे पास क्या है 0² है -4 इंटू a जो है वो क्या है 1 के बराबर है, c जो है वो हमारे पास क्या है, c हमारे पास होगा -3 है, ये होगा -3। अब दोबारा ये किस चीज़ के बराबर है, ये होगा 0 और ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस क्या है 12, लिहाजा ये क्या है 12। अब 12 जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 है तो इस सूरत में नेचर ऑफ रूट्स वो क्या होंगी, एक तो होगा हमारे पास अनईक्वल होगा और दूसरा क्या है ग्रेटर देन 0 है, ये होगा रियल है। रियल के बाद क्या है 12 जो है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा इर्रेशनल होगा। क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो
इसके बाद इसके क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन की सूरत में एक्स स्क्वायर माइनस 3s इक्वल टू 0। फिर इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास ये एक्स स्क्वायर और ये 3 शिफ्ट होगा, ये क्या होगा +3। इसी x पर अगर हम क्या करिए टेकिंग ये यहाँ अगर हम स्क्वायर रूट ले ले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और यहाँ पर क्या है ये 3 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर ये आपस में कैंसल आउट होंगे। तो लिहाजा x जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा, फिर वो होगा ये +-3 स्क्वायर रूट। तो लिहाजा x की वैल्यू क्या है, हेंस द रूट्स आर, फिर क्या है, एक तो होगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट और दूसरा क्या है -3 स्क्वायर रूट। तो पहले से हमने लिखा था कि नेचर ऑफ द रूट अनइक्वली क्या है, अनइक्वल है प्लस माइनस की सूरत में। दूसरा क्या है, रियल में कौन सा है, इर्रेशनल है, क्योंकि क्या है स्क्वायर रूट के अंदर क्या है क्लोज है, तो लिहाजा दोनों क्या है इर्रेशनल है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5 में जुज नंबर 3 जिसको हमने डिस्कस किया। इसी के मुतालिक अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। इसमें वही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि किसी का भी तो भला हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।